स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 6 जो हमारा बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस जो बुक चल रही है उसका चैप्टर नंबर 6 की स्टार्ट होने वाली वीडियो है जिसका नाम है चेक या फिर बोल सकते हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक negotiable instrument or check. Introduction. The Negotiable Instrument Act was enacted in India in 1881. Prior to its enactment, the provision of the English Negotiable Instrument Act were applicable in India. देखिए जब ये एक्ट नहीं आया था इससे पहले जो है इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो था इंडिया में एप्लीकेबल था एंड द प्रेजेंट एक्ट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द इंग्लिश एक्ट विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। जो आज का जो एक्ट है वो भी इंग्लिश एक्ट पर ही बेस्ड है लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। द एक्ट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द 1 मार्च 1882। जो ये एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू कश्मीर को छोड़कर। कब हुआ? 1 मार्च 1882 को। अब देखिए मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बीरर। देखिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रोमिसरी नोट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, चेक हो सकता है, पेबल आइदर या तो ऑर्डर पर पेबल होगा या बीरर को पेबल होगा। ठीक है, जिसके पास होगा वो उसको पेमेंट होगा, बीरर को। ठीक है, आगे है एक और डेफिनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वन which is by a legally recognized custom or trade or law transferable by delivery। लीगली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको कस्टम ऑफ ट्रेड और लॉ के बेस पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ट्रांसफरेबल डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है और बाय एंडोर्समेंट किसी को देकर एंडोर्स करके उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड डिलीवरी इन सच सर्कमस्टांसेस दैट द होल्डर ऑफ इट फॉर द टाइम बिंग मे स्यू ऑन इट इन हिज ओन नेम। जो जिस टाइम होल्डर है जो इसका यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है होल्डर ऑफ इट फॉर द टाइम बिंग में सू कर सकता है ऑन इट इसके ऊपर इन हिज ओन नेम अपने नेम पर, क्योंकि जो जिसके पास ये है बिल है यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है जो होल्डर है उसका वो अपने नेम पर अगर उसके पास होल्ड है तो वो अपने नेम पर सामने वाले को स्यू कर सकता है। द प्रॉपर्टी इन इट पासेस फ्री फ्रॉम इक्विटीज टू ए बोनाफाइड ट्रांसफेरी for value notwithstanding any defect in the title of the transfer। जो इसकी प्रॉपर्टी होती है इसमें जो पास हो रही है वो जो ट्रांसफरी पास कर रहा है वो किसी वही टाइटल का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इसके थ्रू वो सही टाइटल की गुड टाइटल फेथ पे होनी चाहिए, उसका ट्रांसफ़र जो है उसी की होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए एसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कुछ फीचर्स देखिए विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर एन्यूमरेटेड बिलो। इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होता है ये। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बीरर is transferable merely by delivery, whereas negotiable instrument payable to order is transferable by endorsement and delivery। देखो जो negotiable instrument है बीरर को दिया जाता है ट्रांसफ़र के थ्रू और डिलीवरी के थ्रू, whereas negotiable instrument payable to order और जब पे होता है जब भी ऑर्डर करोगे उसको पे हो जाएगा, is transferable by endorsement और डिलीवरी और एंडोर्समेंट के थ्रू क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन स्यू अपॉन इट इन ओन नेम। मतलब देखो जिसके पास लास्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा जो उसका होल्डर होगा वो अपने नाम पर सामने वाली पार्टी को स्यू कर सकता है। द कंसिडरेशन इज़ नॉट मेंशन ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कंसिडरेशन लिखना जरूरी नहीं है कि भाई किस चीज़ के लिए ये जो बिलो ये हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काटा है। इट इज़ परस्यूम्ड दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन ड्रॉन फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये मान लिया जाता है कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया गया है तो किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन को कंप्लीट करने के लिए ही किया गया होगा। It works in the same manner as money and like money it may also be transferred from one person to another। ये जो वर्क करता है सेम
एज अ मनी के रूप में, ठीक है। जैसे मनी वर्क करती है, जैसे हम कोई काम करते हैं और काम करवाते हैं, उसके बदले में मनी देते हैं, ऐसे इसमें हमको काम करवाते हैं तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं। इट में आल्सो भी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन, जैसे मनी को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको भी हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सेम मैनर एज अ मनी के रूप में काम करता है। The transfer does not need to give notice to any person at the time of transferring the instrument. ट्रांसफ़र को कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नोटिस प्रोवाइड करे जब वो इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा हो। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ असाइनमेंट ऑफ डेट। ये सिंपलर और मोस्ट कन्वीनियंट मोड है डेट असाइन करने का। The title to the instrument received by a bona fide transfer is not affected by any defect in the title. देखो जो ट्रांसफ़र है वो जब ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका जो टाइटल का जो मतलब जो भी गुड्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का टाइटल है वो डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो चोरी करके किसी का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले आए और फिर वो आगे ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं। फॉलोइंग आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, एक्सचेकर बिल, सर्कुलर नोट, डिविडेंड वारंट, शेयर वारंट, बियरर डिवेंचर, बैंक नोट, बैंक ड्राफ्ट, ये सारी हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखो कौन कौन से हैं। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट रिसीट, शेयर सर्टिफिकेट। ये आप किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट रिसीट, शेयर सर्टिफिकेट। फॉलोइंग सेमी नेगोशिएबल, कभी कभी आधे टाइम कभी नेगोशिएबल हो जाते हैं, कभी नहीं होते। देखो बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, कैरियर रिसिप्ट और लेटर्स ऑफ क्रेडिट, रेलवे रिसीट और वायर फिंगर सर्टिफिकेट। ये सब चीज़ें सेमी नेगोशिएबल हैं, कभी नेगोशिएबल हो जाते हैं और कभी नहीं। देखो नोट दे रखा है, सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी बट द ट्रांसफर डज नॉट गेट अ बेटर टाइटल दैन दैट ऑफ द ट्रांसफ़र। लेकिन जो ट्रांसफरी को उसका बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, जैसे जो ट्रांसफ़र का टाइटल था ना वो ट्रांसफरी को नहीं मिलेगा। देयरफॉर दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड हैंस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आगे देखिए प्री अजम्पशंस एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहले देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग पहले क्या अजम्पशंस लगा ली जाती है। एज पर सेक्शन 118 अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द फॉलोइंग प्री अजम्पशन शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में कई सारी प्री अजम्पशंस लगाई जाती है। देखो फर्स्ट दैट ईच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, कि हर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको ड्रॉ किया गया, एक्सेप्ट किया जाएगा और ट्रांसफ़र किया गया है कंसिडरेशन के एक्सचेंज में। दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन मेड और ड्रॉन ऑन द डेट मेंशन ऑन, कि इंस्ट्रूमेंट जो है बना है या फिर ड्रॉ किया गया है जिस जो डेट उस पर मेंशन की गई है। The instrument was accepted within reasonable time after the date on which it was drawn or made but before the date of its maturity। जो ये इंस्ट्रूमेंट है एक्सेप्टेड रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए आफ्टर द डेट ऑन विच, इसकी डेट के बाद जो इसके ऊपर लिखी हुई है विच इट इज़ वर ड्रॉन और मेड बट बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के डेट से पहले। जो मेच्योरिटी के टाइम पे तो फिर इसकी पैसे की जो चेंज हो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा ये। दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ट्रांसफर्ड बिफोर इट्स मेच्योरिटी डेट, देखो इसको जो मेच्योरिटी डेट से पहले ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज एंडोर्स्ड इन सेम ऑर्डर एज द एंडोर्समेंट एज अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको एंडोर्स किया जाएगा सेम ऑर्डर एक सेम तरीके से एज द एंडोर्समेंट आर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि जो एंडोर्समेंट है वो इंस्ट्रूमेंट के फेस पर अपीयर हो रखी है। दैट एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज़ बीन लॉस्ट वाज प्रॉपरली स्टैम्प्ड, कोई भी प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि विच हैज़ बीन गुम हो चुका है वाज प्रॉपरली स्टैम्प्ड, उसको प्रॉपरली स्टैम्प करना है। दैट द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये मान के चलते हैं
कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मीन्स देखो ड्यू कोर्स जी, यानी कि जब तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं आती तब तो ये कोर्स चलता रहेगा। एक तरह से नॉर्मल अगर हम समझने के लिए याद करें तो ड्यू कोर्स यानी कि कोर्स अभी ड्यू है, यानी कि जब तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती तो ड्यू रहेगा, मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद ड्यू जो है वो फुलफिल हो जाएगा। हाउएवर इन केस अ पर्सन हैज़ एक्वायर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कमिटिंग एनी फ्रॉड और एनी अदर crime or unlawful consideration, then the above presumption is not valid and the onus will be on on him to prove that he is a holder in due course. In order to prove that he is holder in due course, he will have to give proof of the following facts. देखो अगर कोई मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई किसी ने फ्रॉड कमिट करके कोई क्राइम कमिट करके कमाया तो उसको ना बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज एक्वायर्ड फॉर ए कंसिडरेशन, उसको बताना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट उसको एक कंसिडरेशन के रिटर्न में मिला है, कि उसने किसी को स्कूटर अपना बेचा था तो उसने मुझे क्या ट्रांसफ़र कर दिया, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये बताना पड़ेगा उसको। दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ एनी डिफेक्ट, उसको ये बताना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता था कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, ये किसी ने आगे मुझे चुरा कर किसी ने मुझे बेचा है, मुझे नहीं पता था। दैट ही बिकम ए होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट बिकम पेबल, ये जो ही बिकम ए होल्डर ये वो तब उसका होल्डर बना था उस इंस्ट्रूमेंट का, बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जितना अमाउंट उससे पहले, जितना बिकम पेबल, जब वो पहले ही पेबल बना था उससे पहले उसने उसको इंस्ट्रूमेंट को क्या किया था, उसका होल्डर बना था। Once a dishonored instrument has been duly protested, the court will consider the instrument as dishonored unless it is proved to be the contrary. एक बार अगर एक इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया तो द कोर्ट विल कंसिडर, उसको कोर्ट जो है वो डिसऑनर्ड मानेगा। The above mentioned presumptions may be rebutted by the sufficient proof being shown. In case any person challenges any of the above presumptions, then the onus will be upon him to prove his allegations. However, in case any instrument has been acquired by fraud or committing or crime or unlawful consideration, the above mentioned presumptions will not be applicable in the case. जो इतने भी assumptions हैं वो इसके ऊपर applicable नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे कुछ टॉपिक जो हमने इसमें करे, प्री अजम्पशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और डेफिनेशंस। सो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोशिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।